हेलो एवरीवन बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों आज किस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी 12 अक्षर। क्या सीखेंगे बच्चों? हिंदी 12 अक्षर सीखेंगे। ठीक है बच्चों, हमें हिंदी शब्द को लिखने के लिए, ठीक है, हमने कोई सा भी शब्द लिखने के लिए बच्चों हमें हिंदी 12 अक्षर ही आना चाहिए। क्योंकि बच्चों इसके बिना हम कुछ भी नहीं लिख पाते। हिंदी मतलब हिंदी में अपना नाम भी लिखना होगा ना, वो भी नहीं लिख पाएंगे अगर हमें ये चीज़ नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी चाहते हैं कि हमें लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए हिंदी, तो बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि बच्चों ये क्लास ना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों इस क्लास में मैं आप सभी बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो लेवल से बच्चों मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ हिंदी पढ़ना लिखना। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या चीज़ आना चाहिए? सबसे पहले हमें स्वर की मात्राएं आना चाहिए। हिंदी स्वर की मात्राएं आनी चाहिए बच्चों। जब ये हमें आ जाएगा ना हिंदी स्वर की मात्राएं, तो हमें बच्चों जो हिंदी 12 खड़ी है ना, देखिए ये हिंदी 12 खड़ी बहुत बड़ी होती है। देखिए बहुत बड़ी है ये। बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं रहता है, बट जब हम इसको याद कर लेंगे ना, लेकिन बच्चों जब हम इसको हिंदी स्वर की मात्राएं जब याद कर लेंगे ना, तो 12 खड़ी आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, 10-11 शब्द के, 12 शब्द के ये हिंदी स्वर की मात्राएं हैं। बस आपको इन्हीं को बस याद करना है, दिमाग में बैठाना है। पर बच्चों रट्टा नहीं मारना है आपको। हम रट्टा मारने के नहीं बोल रहे बच्चों, हम आपको इस तरह से समझा देंगे कि आपके दिमाग में खुद ऑटोमेटिक ही बैठ जाएगा। आप फटाफट बोलते चले जाइएगा कि हाँ इसकी मात्रा क्या है, ये अ की मात्रा क्या है, छोटी की मात्रा क्या है, बड़ी की मात्रा क्या है, छोटा ऊ की मात्रा क्या है। ठीक है, आप ऑटोमेटिक ही बोलते चले जाएंगे। हम आपको इस तरह से बच्चे समझा देंगे। ठीक है, बस बच्चों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर सच में चाहते हैं कि हमें हिंदी को पढ़ना लिखना आ जाए, तो बच्चों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है ना बच्चों, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके बच्चों, क्योंकि चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों मैं इसी टाइप की वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें हिंदी को सीखने के लिए, ठीक है, हमें 12 खड़ी आना चाहिए। ठीक है, अब 12 खड़ी हमें आना चाहिए, लेकिन 12 खड़ी कैसे आएगा? जब हमें हिंदी स्वर की मात्रा हमें याद रहेगा, तभी हम बच्चों 12 खड़ी हम लिख पाएंगे, दिमाग में बैठा पाएंगे उसको। हमें 12 खड़ी याद मतलब हम उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मैं आप सभी को हिंदी स्वर की मात्राएं जो हैं वो बहुत ही आसान तरीके से समझा देती हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्या है? ये अ है। ये क्या है बच्चों? आ। क्या है बच्चों? आ। ये छोटा आ है और ये बड़ा आ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, ये छोटी ई है। क्या बोलते हैं इसको? छोटी ई बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बड़ी ई। क्या बोलते हैं? बड़ी ई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे छोटा ऊ है ये, और ये है बड़ा ऊ। क्या बोलेंगे इसको? बड़ा ऊ। बच्चों बच्चों मैं जैसे जैसे आप बता रही हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या है? ये ए है। ठीक है, ये ए है। क्या पढ़ेंगे इसको? ए पढ़ेंगे। ये क्या है? ओ, ये औ। ठीक है, ये अंग, ये अह। चलिए बच्चों, अब इन सब की मात्रा के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, ये देखिए अ की बच्चों कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं होती। क्रॉस मल्टीप्लाई है ना इसमें, तो अ के बच्चों कोई मात्रा नहीं होती। पहले से ही बच्चों जो क से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर हैं उन सब में बच्चों अ का ध्वनि निकलता है। जैसे कि लिखा है क, लिखा है ना क में आ का लास्ट में आ का उच्चारण निकला ना, क आ रहा ना, ख आ रहा ना, ग आ रहा ना लास्ट में। तो बच्चों प्रत्येक व्यंजन में अ से लेकर आहा तक प्रत्येक व्यंजन में बच्चों आ का उच्चारण निकलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया आप सभी का। चलिए यहाँ देखिए आ, ये क्या है बच्चों? आ, बड़ा आ। मतलब जब आ बोलेंगे ना तो मुंह खुलेगा। ठीक है, तो बच्चों उसकी मात्रा देखिए ये है। क्या है बच्चों? ये अल्फाबेट टी जैसा दिखता है। ये है ना टी, अल्फाबेट टी जैसा है ना, दिख रहा है ना बच्चों? देखिए कैसा है ये अल्फाबेट टी, इसी तरह से होता है ना, ये अल्फाबेट टी जैसा दिखता है।
अब बच्चों इसका उच्चारण ना दूर तक करते हैं, आ जब करते हैं ना इसका उच्चारण तो मुंह खोलते हैं पूरा आ, इस तरह से। समझ में आ रहा है? चलिए आई होप कि बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, छोटी ई। छोटी ई की जो मात्रा होती है ना बच्चों, ये इस तरह से होती है, देखिए इस तरह से, है ना, इस तरह से बच्चों। ये ना बाएं से, ये बाएं से दाएं की ओर झुकी हुई होती है, जो इसका सिरा है ना, ये सिर है इसका, ये बाएं से दाएं की ओर झुकी हुई होती है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क में लगा हुआ ना, देखिए ये बाएं की ओर लगा हुआ ना, बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ है, ठीक है। देखिए इस तरह से झुका हुआ ना, क पे छोटे की मात्रा लगा हुआ, ठीक है। मतलब इसका उच्चारण ना दूर तक नहीं करते हैं, कि इस तरह से इसको पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? कि इस तरह से। समझा था बच्चों? चलिए मान लीजिए क में हमने लगाया कि, ख में लगाया तो खि, ग में लगाया तो गि, घ में लगाया तो घी, इस तरह से बच्चों उसका उच्चार करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, बड़ी ई। बड़ी की जो मात्रा है ना बच्चों, ये इस तरह से होती है। ये बड़ी ई की मात्रा देखिए इस तरह से दाएं से बाएं की ओर झुकी हुई होती है, ठीक है। और ये व्यंजन के दाएं साइड में लगता है। कहाँ लगता है बच्चों? दाएं साइड में लगता है। और ये व्यंजन के बाएं साइड में लगता है छोटे की मात्रा, और बड़ी की मात्रा बच्चों व्यंजन के दाएं साइड में लगता है, ठीक है। तो बच्चों इसका उच्चार कैसे करते हैं? इसका उच्चार बच्चों खींच के करते हैं, की, इस तरह से। छोटी की का उच्चारण की, बड़ी का उच्चारण की, इस तरह से। दोनों में है ना अंतर, बहुत डिफरेंट है बच्चों। बच्चों इसका जो उच्चारण है दूर तक करते हैं, बड़ी का जो उच्चारण है ना उसको दूर तक करते हैं, और जो छोटी का उच्चारण है बच्चों उसको दूर तक नहीं करते हैं, इसको पास में की, इस तरह से बोल इसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। समझ आ गया बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है। ये व्यंजन के कहाँ लगता है? नीचे देखिए लगा हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ख में लगा हुआ, ग में भी इस तरह से लगता है। मतलब प्रत्येक व्यंजन में किसी में भी अगर छोटा ऊ की जो मात्रा लगाएंगे ना वो नीचे ही लगेगा, ठीक है। तो बच्चों इसका उच्चारण ना को बच्चों देखिए कोई से भी मात्रा हो, छोटी हो, ठीक है, कोई से भी अगर मात्रा है, जैसे कि छोटा, छोटी आ, छोटी अ, छोटी ई, छोटा ऊ, इन सब का उच्चारण बच्चों दूर तक नहीं करते हैं, मतलब पास में ही रहता है। जैसे कि अ, छोटी ई उ, इस तरह से। समझ आ रहा है? जो बच्चों जो बड़ी मात्रा होती है, यहाँ पे समझ लीजिए छोटी मात्रा मतलब छोटा उच्चारण, ठीक है, बड़ी मात्रा बड़ा उच्चारण। समझ आ रहा है बच्चों? तो देखिए यहाँ पे छोटा को जो उच्चारण है बच्चों दूर तक नहीं करते हैं, ठीक है। और जो व्यंजन बच्चों ये ना व्यंजन के नीचे लगता है, देखिए यहाँ देखिए लगा हुआ ना, क पे लगा हुआ छोटा की मात्रा खु, इस तरह से व्यंजन के साथ निकलेगा, ठीक है। जैसे ख पे लगाया खु, ग पे लगा देंगे तो गु, घ पे लगा देंगे तो घु, इस तरह से। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए, अब बड़ा ऊ का देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए बड़ा ऊ है, ठीक है। अब बड़ा ऊ की जो मात्रा बच्चों इस तरह से घुमा हुआ रहता है, ठीक है। ये भी व्यंजन के नीचे ही लगता है, देखिए लगा हुआ है। और बच्चों इसका उच्चारण ना दूर तक करते हैं। मान लीजिए क पे लगाया तो कू बोलेंगे, ठीक है। ख पे लगाया तो क्या बोलेंगे? खू बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ग पे लगेगा तो क्या बोलेंगे? गू। घ पे लगा तो घू। च पे लगा तो बच्चों चू, इस तरह से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों मैं आप सभी को एक एक पॉइंट बता रही हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। तो प्लीज़ बच्चों अगर आप सीखना चाहते हैं हिंदी को तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों। वीडियो को कहीं भी बीच में स्किप मत कीजिएगा बच्चों, क्योंकि जो बच्चों इस बीच में स्किप कीजिएगा ना तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों जब ये मात्रा आप समझ लेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही आपको हिंदी बाय अक्षर याद हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ए, इसको क्या बोलेंगे? ए। जो ये ए की मात्रा होती है ना वो इस तरह से होती है, देखिए है ना, इस तरह से एक मात्रा। ए माने एक मात्रा। देखिए यहाँ पे का पे लगा है, एक मात्रा लगा है ना, ए माने एक मात्रा, एक एकले, ठीक है। ख पे लगा है खे तो देखिए यहाँ पे एक एकले लगा हुआ है। ग पे लगा है तो एक एकले, ठीक है। किसी भी व्यंजन पे अगर मात्रा लगा देंगे तो एक एकले ही लगेगा, ठीक है। अब बच्चों इसका उच्चारण ना ए इस तरह से बोलेंगे। अगर क पे लगा देंगे के, ख पे लगा देंगे तो खे, ग पे लगा देंगे तो गे, अगर घ पे लगाएंगे बच्चों तो कैसे निकलेगा? घे, इस तरह से। समझ में आ रहा है? च पे लगाएंगे तो चे, इस तरह से।
समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए यहाँ देखिए बच्चों, अय क्या है बच्चों? अय। बच्चों ये अय की जो मात्रा होती है ना बच्चों, ये व्यंजन के ऊपर लगता है। देखिए यहाँ पे लगा है ना ऊपर, अय की जो ए की जो मात्रा है ना बच्चों, व्यंजन के ऊपर लगता है। ठीक है, यहाँ देखिए अय, अय की मात्रा भी बच्चों व्यंजन के ऊपर लगता है, लेकिन बच्चों जो अय है ना उसकी मात्रा इस तरह डबल एकले होता है। ठीक है, अय, अय माने डबल एकले। ठीक है, देखिए ख पे भी डबल एकले लगा, खय, क्या बोलेंगे इसको? खय। बच्चों इसका उच्चार दूर तक करते हैं, कै, खय। ग पे लगाया तो गए। ठीक है, घ पे लगा तो घय। इस तरह से समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए ओ की मात्रा आप देख लेते हैं। ओ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, ये आप अगर अ को हटा दीजिएगा तो ओ की जो मात्रा है वो आपको दिखे ना, सेम टू सेम मात्रा। देखिए ये सेम मात्रा है ओ, ये इसकी मात्रा है। ठीक है, और उसका उच्चारण बच्चों ओ इस तरह से करते हैं। अगर मान लीजिए क पे लगा है तो को, ख पे लगा है तो खो, घ पे लगा देंगे तो गो, घ पे लगाएंगे तो बच्चों घो। ठीक है, च पे लगाएंगे तो चो। इस तरह से बच्चों जब आप सभी को ये सब आ जाएगा ना तो आप बच्चों ऑटोमेटिक शब्द को लिखना पढ़ना आप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। कसम से कह रहे हैं बच्चों, आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं इसी वीडियो में बच्चों। तो आप बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या है? औ है। क्या है बच्चों? औ है ना। औ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, देखिए डबल एकली होता है ऊपर और नीचे एक तो डंडा रहता है। ठीक है, जैसे ये अल्फाबेट जैसा होता है ना, डंडा नीचे अ की मात्रा है ना, तो बस ऊपर क्या करना, डबल एकले लगा देना। इस तरह से बच्चों मैं आप सभी को एक मतलब अपने दिमाग से समझा रही हूँ कि मतलब आपको इस तरह से याद रखना, बैठाना दिमाग में। ठीक है, तो बच्चों ये कोई मतलब समझाता नहीं है इस तरीके से, लेकिन मैं आप सभी को मतलब बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक, चलिए तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? औ बोलेंगे। ठीक है, औ। ये बच्चों ना व्यंजन के दाएं साइड में लगता है। कहाँ लगता है? दाएं साइड में। को भी व्यंजन के दाएं साइड में लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें बच्चों डबल औ मतलब डबल मात्रा रहता है ऊपर। ठीक है, और इसमें सिंगल मात्रा रहता है। ठीक है, औ इसको क्या बोलेंगे? क। अगर आप लगा देंगे तो अ बोलेंगे ना इसको। हाँ, औ इसको ओ बोलेंगे, इसको अ बोलेंगे। क पे लगाएंगे तो कौ, ख पे लगाएंगे तो खौ, ग पे लगाएंगे तो गौ। इस तरह से इसका उच्चारण निकलता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बच्चों, अब देख लेते हैं हम बच्चों, अब देख लेते हैं हम अंग। क्या देखेंगे? अंग की मात्रा। देखिए अब यहाँ पे अंग की मात्रा व्यंजन के ऊपर इस तरह से लगता है। मतलब इसका उच्चारण दो तरीके से निकलता है, अंग या फिर अम। मतलब ये आधा न के रूप में निकलता है। ठीक है, अंग या फिर अम। कहीं कहीं पे आधा अंग आधा न के रूप में निकलेगा, कहीं कहीं पे बच्चों आधा म के रूप में निकलता है। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों ये ना व्यंजन के ऊपर लगता है। कहाँ लगता है? व्यंजन के ऊपर। देखिए यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, क के ऊपर लगा हुआ है, तो उच्चारण कैसे निकला? कन या कम। इस तरह से इसका उच्चारण करते हैं। मान लीजिए ख पे लगा देंगे तो खन या खम, ग पे लगाएंगे तो गन या गम, घ पे लगाएंगे तो बच्चों घन या घम। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए बच्चों अब देख लेते हैं आहा। आहा की मात्रा देखिए बच्चों इस तरह से होता है। कैसे होता है बच्चों? इस तरह से होता है। व्यंजन के दाएं साइड में लगता है। कहाँ लगता है? दाएं साइड में। देखिए यहाँ पे क पे दाएं साइड में लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका उच्चारण ना अह इस तरह से निकलता है। ठीक है, तो मान लीजिए क पे लगाया तो कह, ख पे लगाया तो खह, ग पे लगाया तो गह। कहने का मतलब बच्चों लास्ट में ह का उच्चारण निकलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गह, लास्ट में ह आ रहा है ना, अह, फिर ह। ठीक है, तो मान लीजिए घ पे लगा है तो घ, ग पे लगा है तो गह। ठीक है, इस तरह से इसका उच्चारण करते हैं। आई होप कि बच्चों ये सब आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें नहीं समझ में आ रहा है। आप हमें अच्छे से समझा दीजिए और हम सीख जाएं। ठीक है बच्चों, तो हम आप सभी को और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आप देख लिए बच्चों, इन्हीं का उपयोग करके हम 12 खड़ी सीखने वाले हैं। जब बच्चों ये चीज़ हमें आ जाएगा ना, हिंदी स्वर की जब मात्राएं बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कसम से कह रहे हैं बच्चों, इसके बिना आप 12 खड़ी कुछ भी नहीं है। आप 0 तक भी नहीं पहुंच सकते हैं अगर ये चीज़ आपको नहीं याद रहेगा।
ये चीज़ अगर याद हो जाएगा बच्चों, आपको 100% बच्चों याद हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इसी को दिमाग में बैठाना है। इसकी वजह से बच्चों आपको हिंदी बाराखड़ी जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं, ठीक है, आपको लिखना पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो बच्चों मैं आप सभी को लिखवाऊंगी जब हिंदी का बच्चों, जब मैं हिंदी बाराखड़ी बता दूंगी ना, तो आप सभी को 5-6 शब्द आप सभी को लिख कर बताऊंगी कि हाँ देखिए इस तरीके से इन सब का उपयोग करके ये शब्द को बनाते हैं बच्चों और पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या है बच्चों, ये हिंदी बाराखड़ी। ठीक है, अब हिंदी बाराखड़ी देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, इन सब का प्रयोग करके हम हिंदी बाराखड़ी सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, क क्या है बच्चों, क, ये अ है ना, समझ लीजिए ये इसमें क में आ का उच्चारण निकल रहा है ना, क, इस तरह से। तो इसका उच्चारण मतलब अ का कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसमें अ का ध्वनि होता है ना, तो क में अ का ध्वनि निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ क्या है, आ की मात्रा कहाँ पे उपयोग होगी, मान लीजिए क के दाएं साइड में लगा गया। ठीक है, क पे आ की मात्रा, तो उसको तो बच्चों इसका उच्चारण कैसे निकलता, का, इस तरह से कैसे निकलेगा, का। ठीक है, ख, यहाँ देखिए बच्चों, क पे छोटे ई की मात्रा है, क पे छोटे ई की मात्रा लगा दें मैं, तो इसका उच्चारण कैसे निकला, कि, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए छोटी ई है ना, अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का उपयोग करेंगे। ठीक है, क पे बड़ी ई की मात्रा हम लगाएंगे तो बोलेंगे की, इस तरह से। इसका उच्चारण कैसे करेंगे बच्चों, की, दूर तक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छोटा ऊ क्या है बच्चों, छोटा ऊ की मात्रा देखिए कु, इस तरह से। इसका उच्चारण कैसे करेंगे, कु, इस तरह से पढ़ेंगे इसको देखिए, कु, बड़ा ऊ है ना, कु। क्या पे एक ही मात्रा ना, एक अकेले, के, क्या पढ़ेंगे, के, कै, क्या पढ़ेंगे इसको, कै, ये आए। ठीक है, को, देखिए को, क पे ओ की मात्रा को, कौ, क पे औ की मात्रा कौ। ठीक है, कन या कम, अंग की मात्रा। ठीक है, यहाँ देखिए कह, अह की मात्रा कह, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पे ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, 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 खन या खम, खह। बच्चों इस तरह से हम पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, फिर उसके बाद हम जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों हम, तो उसके बाद हम बच्चों इस तरह से पढ़ेंगे। देखिए किस तरह से पढ़ेंगे, ये बच्चों हम किस तरह से पढ़ेंगे, ग, गा, गि, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गन या गम, गह, इस तरह से। जब हमें अच्छे तरीके से बच्चों याद हो जाएगा बाराखड़ी, तब हम स्पीड में पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब तक हमें नहीं आता है कोनो भी चीज़, जब तक हमको नहीं आता है कोई भी चीज़, उसको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गन या गम, गह। चलिए अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, घ का बाराखड़ी देख लेते हैं। घ, घा, घी, घी, घु, घू, घे, घे, घो, घौ, घन या घम, घह।
चलिए अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, च का 12 अक्षर है। चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चन या चम, चह। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए छ। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, छ, छा, छी, छी, छु, छू, छे, छै, छो, छौ, छन या छम, छह। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन या जम, जह। चलिए यहाँ देखिए, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झय, झो, झौ, झन या झम, झह। चलिए बच्चों यहाँ देखिए अब, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टन या टम, टह। चलिए यहाँ देखिए, ठ, ठा, ठी, ठी, ठु, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठन या ठम, ठह। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डन या डम, डह। चलिए बच्चों आगे देखिए, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढै, ढो, ढौ, ढन या ढम, ढह। चलिए बच्चों यहाँ देखिए, ड़ा, ड़ा, री, री, रू, रू, रे, रै, रो, रौ, रन या रम, रह। चलिए बच्चों यहाँ देखिए, त, ता, ति, ती, तु, तू, ते, तै, तो, तौ, तन या तम, तह। थ, था, थि, थी, थु, थू, थे, थै, थो, थौ, थन या थम, थह। द, दा, दि, दी, दु, दू, दे, दै, दो, दौ, दन या दम, दह। चलिए बच्चों यहाँ देखिए, ध, धा, धी, 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 धु, धू, धे, धै, धो, धौ, धन या धम, धह। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, न, ना, नि, नी, नु, नू, ने, नै, नो,
नौ, नन या नम, नह। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पन या पम, पह। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फन या फम, फह। चलिए बच्चों यहाँ देखिए, ब, बा, बी, बी, बु, बू, बे, बै, बो, बौ, बन या बम, बह। चलिए बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, भ कम्बारा खड़ी, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भन या भम, भह। चलिए बच्चों यहाँ देखिए, म, मा, मी, मी, मु, मू, मे, मै, मो, मौ, मन या मम, मह। चलिए बच्चों यहाँ देखिए, य, या, यी, यू, यू, ये, यै, यो, यौ, यन या यम, यह। चलिए बच्चों यहाँ देख लीजिए, र का बार खड़ी, र, रा, री, री, रु, रू, रे, रै, रो, रौ, रन या रम, रह। बच्चों मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहीं पे बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लगा है, कहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा। ठीक है, र पे, स्पेशल र पे बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो र है ना, जो छोटा ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से घुमा हुआ रहता है। ठीक है, र पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये कौन सा मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, और र पे बच्चों बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से रहता है। ठीक है, दोनों में बच्चे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं पाते। बच्चे ही क्या बच्चे, बड़े भी जो लोग हैं, बड़े जो लोग हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं छोटा ऊ की मात्रा कौन सा, ये है कि ये है। र पे छोटा ऊ की मात्रा किस तरह से लगता है, बहुत सारे बच्चे या फिर बड़े भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो र की जो छोटा ऊ की मात्रा है थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है, और बड़ा ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से रहता है, इस तरह से। ठीक है, वो घुमा हुआ नहीं रहता है। ठीक, आप इस तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, ल का बार खड़े देख लेते हैं, ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लै, लो, लो, लन या लम, लह। चलिए बच्चों यहाँ देखिए, व, वा, वी, वी, वू, वू, वे, वै, वो, वौ, वन या वम, वह। चलिए बच्चों यहाँ देखिए, ये कौन सा स है, ये है तलावे श। बच्चों इसको बोलते हैं तलावे श, ये मूर्धन्य श और ये दंतन्य श। ठीक है, ये क्या, इन सब का बारह खड़े सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे श, शा, शी, शी, शु, शु,
शे शय शो शौ शन या शम सह। चलिए हमारा देखिए श शा शी शी शु शु शे शय शो शौ शन या शम सह। चलिए बच्चे यहाँ देखिए स सा सी सी सु सु से सै सो सौ सन या सम सह। चलिए बच्चों अब ह का बड़ा अक्षर देख लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों ह हा ही हु हु हे है हो हौ हन या हम ह। चलिए बच्चों यहाँ देखिए छ छा छी छी छु छु छे छै छो छौ छन या छम छह। अब यहाँ देखिए बच्चों त्र त्रा त्रि त्रित्रुत्रु त्रे त्रै त्रो त्रौ त्रन या त्रम त्रह। चलिए बच्चों अब ये वाला जो है, चलिए बच्चों जो ये वाला है ग के बड़ा खड़ी वो आप सभी इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और कमेंट करेंगे कि हाँ हमें पढ़ना आ गया है या फिर नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे कहा था शब्द भी लिखवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों इन सब 12 खड़ी का उपयोग करके हमें शब्द को लिखना पढ़ना यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं लिख रही हूँ राम। क्या लिखा है बच्चों? राम। तो देखिए बच्चों ये किसका मात्रा है? ये आ का मात्रा है ना। ये किसका मात्रा है? ये आ का मात्रा, ठीक है। ये राम, र पे आ का मात्रा लग गया है और फिर म, क्या पढ़ेंगे इसको? राम। अगर बच्चों हम मात्रा नहीं लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको? रम पढ़ेंगे ना। हमें तो लिखना है राम। अगर तो राम कैसे लिखेंगे? हमें तो मात्रा आता ही नहीं है। जब मात्रा जब आएगा तभी ना हम राम को लिखेंगे, तभी ना राम को हम लिख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लिख पाएंगे। तो बच्चों तो ये सब तो हिंदी स्वर की जो मात्राएं हैं इन सब को हमें आना ही आना चाहिए बच्चों, तभी हम नाम को, शब्द को और हिंदी को कुछ भी बच्चों हम लिखना पढ़ना सीख पाएंगे उसी की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों अगर हमें लिखना है सुनीता, क्या लिखना है? सुनीता। अब देखिए बच्चों हमें तो मात्रा का ज्ञान हो गया है ना, तब हमने ये सुनीता लिख दिया फटाफट। जिन बच्चों को मात्रा का ज्ञान नहीं होता है वो बच्चे कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये कौन सा मात्रा बच्चों? छोटा ऊ की मात्रा है। और ये कौन सा मात्रा? न पे बड़ी की मात्रा है। तो बच्चों यहाँ पे स पे जो छोटा ऊ की मात्रा है उसका उच्चार कैसे करेंगे? सु, ठीक है। न पे लगा है बड़ी की मात्रा, उसका उच्चार कैसे करेंगे? नी, ठीक है। और त पे लगा है उसका आ का मात्रा लगा हुआ है बड़ा मतलब आ, तो उसका उच्चार किस तरह से करेंगे? ता, इस तरह से सुनीता। कैसे पढ़ेंगे इसको? सुनीता, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए हमें लिखना है राहुल। क्या लिखना है? राहुल। र पे आ की मात्रा रा हु ल, राहुल। अब बच्चों बताइए ये कौन सा मात्रा है? ये आ का मात्रा है। र पे आ का मात्रा लगा हो तो उसका उच्चार कैसे करेंगे? रा, ठीक है पे छोटा ऊ की मात्रा है तो उसका उच्चार कैसे करेंगे? हु, इस तरह से। ल पे कोई मात्रा नहीं है, ल को ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। रा हु ल, राहुल। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब और शब्द देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमें लिखना है रमेश। क्या लिखना है? रमेश। रा में श, ठीक है। अब बच्चे बताइए यहाँ पे कौन सा श लगेगा? श तो हमने बोल दिया है। बहुत सारे बच्चे, कोई टीचर अगर बोलेगा रमेश लिखिए तो कैसे लिखेंगे?
जब स का जो ध्वनि मतलब जिस तरह से ध्वनि निकलता है, स तो 3 तरीके से होता है ना, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतन्य स, 3 तरीके से होते हैं स, लेकिन उसका उच्चार कैसे निकलता है, ठीक है। तो अगर टीचर कोई बोलता है कि हाँ ये शब्द लिखो रमेश, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप फटाफट इस तरह लिख देंगे रा में स रमेश, ठीक है। अब आपने तो समझा ही नहीं, आपने फटाफट लिख दिया, तो ये मीनिंग हमारी मिस्टेक। तो बच्चों हमारी ये जो शब्द है ना वो गलत हो जाएगा। हमारा शब्द कौन सा सही है, ये वाला से रमेश, जो श है वो उसका जो श इस तरह से करेंगे, ठीक है। श रमेश, देखिए र पे आ की मात्रा है, म पे ए की मात्रा, में श रा में श। यदि हमें बच्चों लिखना है आंचल, तो आंचल हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए आ मुंह खुल रहा ना, आ इस तरह से, आ च ल, ठीक है, आंचल इस तरह से लिखेंगे, समझ में आ गया बच्चों। यदि हमको लिखना है जितेंद्र, क्या लिखना है, जितेंद्र, तो कैसे लिखिएगा आप, देखिए ज पे छोटी ई की मात्रा, ठीक है, ज पे छोटी ई की मात्रा, जी तेंद्र है ना, तब पे ए की मात्रा है, ठीक है। तेंद्र, बच्चों जो न है ना वो आधा न के रूप निकल रहा है, न का उच्चारण निकल रहा है, न न इस तरह से, जितेन न, ठीक है। द पे र की मात्रा इस तरह से, जितेंद्र आधा है, फिर द पे र की मात्रा लगा हुआ, पदेन र की मात्रा, ठीक है। जितेंद्र द पूरा है और र भी पूरा है, लेकिन यहाँ पे जो न है बच्चों वो आधा है, उसका न का उच्चारण बच्चों आधा निकल रहा है, ठीक है। जितेंद्र द भी पूरा है, र भी पूरा है, ठीक है बच्चों। यदि हमने लिखना है कविता, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कविता, क ठीक है, क है, ठीक है, कविता, व पे छोटी की मात्रा है ना, वी ता, तब पे आ की मात्रा, कविता इस तरह से। अगर लिखेंगे कहानी, देखिए यहाँ पे क पे हमको लिखना कहानी, कहानी, तो कैसे लिखेंगे, क ह पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा, कहानी इस तरह से बच्चों हम लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा आप सभी को, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बच्चों हो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है बच्चों उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।